नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा और आपका YouTube चैनल अनीपन फिनटेक पे। आज हम आपको सच्चा प्यार का अधूरा कहानी सुनाने वाला हूँ। तड़प रोहित और अनी की एक अधूरी प्यार की दास्तान जो सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से शुरू हुई थी। वो दोनों एक दूसरे को हद से भी ज्यादा मोहब्बत करता था। रोहित और अनी बेपनाह मोहब्बत के पीछे एक अधूरी तड़पता हुआ दुख भरी प्यार की दास्तान छुपा है। तड़प का मतलब एक तीव्र इच्छा, आशा, दिल की मुराद, अभिलाषा और वासना को दर्शाता है जो अधूरी प्यार में अक्सर देखने को मिलता है। आज की भी कहानी कुछ ऐसा तड़पता हुआ दो दिलों का प्यार की दास्तान है जो आपका भी आंखों में आंसू आ जाएगी। ये कहानी बिहार की पटना जिला की है जो 2017 में शुरू हुआ था। रोहित और अनी दोनों ही पटना जिला की है। रोहित पटना की आर्ट्स कॉलेज में प्रथम ईयर में पढ़ता था और अनी मथुरा की एक प्राइवेट स्कूल क्लास 11th में पढ़ती थी। रोहित पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था और 2017 लगभग सभी बच्चे के पास एंड्रॉइड फोन था। एक दिन रोहित कॉलेज में फेसबुक चला रहा था और तभी रोहित ने देखा कि अनी नाम कर एक लड़की फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। रोहित ने उसकी प्रोफाइल देखा और वह लड़की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और हेलो लिखकर भेजा। रोहित जब देखा कि अनी का मैसेज आया वह भी रिप्लाई किया। धीरे धीरे वह दोनों एक दूसरे से फेसबुक पर चैटिंग करने लगे और उन दोनों की दोस्ती कुछ ही महीने में प्यार में बदल गया। अनी दूसरे लड़की की तरह बिल्कुल नहीं थी, वह बहुत ही अलग किस्म की थी। अनी कोई भी अनजान आदमी से कोई भी मतलब नहीं रखती थी। वह सिर्फ अपने परिवार और रोहित के साथ ही बातें किया करता था और उसका कोई करीबी दोस्त भी नहीं था जिससे वह बातें कर सके। धीरे धीरे वह दोनों एक दूसरे से फेसबुक पर चैटिंग करने लगे और उन दोनों की दोस्ती कुछ ही महीने में प्यार में बदल गया। अनी दूसरे लड़की की तरह बिल्कुल नहीं थी, वह बहुत ही अलग किस्म की थी। अनी कोई भी अनजान आदमी से कोई भी मतलब नहीं रखती थी। वह सिर्फ अपने परिवार और रोहित के साथ ही बातें किया करता था और उसका कोई करीबी दोस्त भी नहीं था जिससे वह बातें कर सके। उसका स्कूल में कुछ सहेली थी मगर उससे पढ़ाई की, काम की सिवा और कोई फालतू बात नहीं करती थी। वह अपने मम्मी पापा से बहुत ही प्यार करती थी लेकिन उसके पापा से वह बहुत ही डरती थी। वह ज्यादातर अपने कमरे में अकेला ही रहती थी, वह ऐसी ही रहना पसंद करती थी और रोहित भी ऐसी ही एक लड़की की तलाश में थी जो उसे अनी की रूप से मिल गई थी। उसका स्कूल में कुछ सहेली थी मगर उससे पढ़ाई की, काम की सिवा और कोई फालतू बात नहीं करती थी। वह अपने मम्मी पापा से बहुत ही प्यार करती थी लेकिन उसके पापा से वह बहुत ही डरती थी। वह ज्यादातर अपने कमरे में अकेला ही रहती थी, वह ऐसी ही रहना पसंद करती थी और रोहित भी ऐसी ही एक लड़की की तलाश में थी जो उसे अनी की रूप से मिल गई थी। उन दोनों का प्यार कुछ 6 महीना बीत चुका था। रोहित और अनी एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। वो दोनों एक दूसरे से बिना बातें किए रह नहीं सकते थे। रोहित की कोई भी गलती अनी को बर्दाश्त नहीं होता था और इसको लेकर उन दोनों में काफी बार झगड़ा भी हो गया। अनी रोहित की हर गलती पर बहुत डांटती थी और वह चुप होकर रोने लगता था। रोहित अनी को इतना प्यार करता था कि उसकी आंखों में आंसू देखकर उसे भी रोना आ जाता था और रोहित उसे चुप कराने के लिए प्यार भरी मीठी मीठी बातों से माना लेता था। रोहित अनी से हमेशा कहता था कि अगर मेरी वजह से तुमको कोई भी दुख पहुंचा तो तुम मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ। ना मैं तुमको रोते हुए देख सकता हूँ ना तुम्हारे कोई भी गलती को, और अगर तुमको लगता है कि मुझसे तुम दूर जाकर खुश रहोगी तो हंसते हंसते चले जाना, क्योंकि तुम्हारी खुशी के अलावा मुझे और कुछ दिखाई नहीं देता और मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे तो बहुत दुख होगा मगर मैं तुम्हारे लिए वह भी बर्दाश्त कर लूंगा। अनी कहती है, रोहित माँ तुम किया आनब शनाब कहे रहे हो। मुझे सिर्फ तुम और तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ नहीं। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अगर तुम नहीं मिले मैं बिल्कुल पागल हो जाऊंगी और दूर जाने की बातें कर रहे हो। भूल कर भी दोबारा मत कहना। अनी की बात सुनकर रोहित की प्यार भी बढ़ गया और उसे भरोसा करने लगा। ऐसे ही उन दोनों का प्यार लगभग 2 साल होने को आया। इस 2 साल के अंदर रोहित पटना में आकर अनी के साथ 2-3 बार पटना और बोधगया घूमे थे। अनी का 12th का एग्जाम आने वाले थे और रोहित का भी कॉलेज का फाइनल एग्जाम आने वाले थे।
तो रोहित ने अनी को कहा, अब दोनों का ही एग्जाम आने वाला है, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो, अब हम दोनों फोन पर कम बात करेंगे। अनी भी मान गई और कुछ ही दिनों में दोनों एग्जाम अच्छी तरह से हो गया। कहते हैं ना, वक्त और उम्र बदलती रहती है। अनी के साथ भी ठीक कुछ ऐसे ही हुआ, क्योंकि अनी अब बदल चुकी थी। आज तक जो काम वह नहीं करती थी वह काम अब करने लगी थी। अनजान लोगों से फोन में बातें करना, सहेली और दोस्तों के साथ घूमने जाना, झूठ बोलना, बातें छुपाना, ये सब अनी के लिए अब आम बात हो गई थी। रोहित हमेशा अनी को कहता था, कोई भी कठिन परिस्थिति आए तब भी झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। झूठ बोलने पर ऐसा लगता है कि वह मुझे धोखा दे रही है। उस वक्त अनी भी कहती थी कि हम अपने जीवन में तुम्हें कभी भी धोखा या झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन अब उसका उल्टा हो गया, क्योंकि अब अनी रोहित को हमेशा झूठ बोलने लगी थी। रोहित हमेशा अनी को कहता था, कोई भी कठिन परिस्थिति आए तब भी झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। झूठ बोलने पर ऐसा लगता है कि वह मुझे धोखा दे रही है। उस वक्त अनी भी कहती थी कि हम अपने जीवन में तुम्हें कभी भी धोखा या झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन अब उसका उल्टा हो गया, क्योंकि अब अनी रोहित को हमेशा झूठ बोलने लगी थी। मगर अब अनी को रोहित का कोई परवाह ही नहीं था कि वह समझे या ना समझे। अनी अब रोहित की सोच समझ के बाहर जा चुकी थी। अनी हमेशा अनजान लड़के से बातें करती थी, और जब रोहित देखता था कि अनी का फोन व्यस्त है, तब रोहित को पूछने पर अनी कोई ना कोई बात बनाकर बात को छुपाती थी। कभी कहती थी कि मेरी मामा की लड़की, कभी कहती थी मौसी ने फोन किया, और इसी बातों को लेकर दोनों में बहुत झगड़ा होता था। लेकिन फिर रोहित ने अनी को माफ कर देता था, क्योंकि रोहित ने अनी को इस कदर प्यार करता था कि उसे कभी खोना नहीं चाहता था। वह पूरी जिंदगी रेशमी के साथ बिताना चाहता था। मोहित को अब डर लगने लगा कि कोई मुझसे रेशमी को छीन ना ले। रोहित ने अनी को लेकर बहुत सारे सपना सजाया था। वह पूरी जिंदगी अनी के साथ बिताना चाहता था। रोहित को अब डर लगने लगा कि कोई मुझसे अनी को छीन ना ले। रोहित ने अनी को लेकर बहुत सारे सपना सजाया था, लेकिन अनी की दिल में तो कुछ और ही चल रहा था, जो रोहित को इसके बारे में बिल्कुल अनजान थे। अनी का फोन अब काफी देर तक बिजी रहता था। रोहित को समझ में नहीं आ रहा था वह करे तो क्या करे, क्योंकि अब अनी दूसरे लड़के से प्यार करने लगी थी। रोहित को पता ही नहीं चला कि उसके पीठ पीछे उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। धीरे धीरे रोहित के पास अनी का फोन आना कम हो गया। रोहित ने जब पूछा तब अनी ने कहा, घर वालों को शायद सब पता चल गया, इसलिए माँ ने मेरा फोन अपने पास रख लिया। इसलिए जब मौका मिलता है तभी मैं तुम्हें फोन कर पाती हूँ। रोहित को समझ में आ रहा था कि कुछ तो हुआ है जो अनी मुझसे छुपा रही है, लेकिन तब भी रोहित ने अनी की बात पर विश्वास कर लिया था। इसी तरह 2 महीना और बीत गया, और अचानक अनी की फोन आना बंद हो गया। रोहित ने 2 दिन इंतजार किया, लेकिन फिर भी अनी का ना कोई फोन आया ना कोई मैसेज आया। रोहित बहुत ही परेशान था और उसे बहुत बेचैनी हो रहा था। तब उस दिन शाम को रोहित ने अनी का मोबाइल में फोन किया, और वह फोन अनी की पापा ने उठाया था। अनी ने पहले से ही उसके पापा को सब कुछ बोल कर रखा था कि जब रोहित का फोन आए तब हमने जो बात आपसे कहा वही उसे कहना। रोहित ने कहा, अंकल अनी घर पर है। अनी के पापा ने कहा, तुम कौन हो? रोहित ने कहा, मैं रोहित, अनी का बॉयफ्रेंड, और मैं अनी से बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज अंकल कृपा करके अनी से मेरा बात करा दीजिए। अनी के पापा ने कहा, अनी अब घर में नहीं है, वह उसकी माँ के साथ घूमने गई है, और तुम अनी से कोई भी संपर्क नहीं करोगी, क्योंकि हमें तुम्हारी और अनी की रिश्ता मंजूर नहीं है, और अनी भी तुमसे बात करना नहीं चाहती है, और दोबारा गलती से भी यहाँ फोन मत करना। ये कहकर अनी की पिताजी ने फोन काट दिया। निष्कर्ष, विश्वास प्यार में सबसे बड़ी चीज होता है, और दोनों का सच्चा प्यार विश्वास के सहारे ही आगे बढ़ता है, और जब प्यार में विश्वास ही नहीं हो तब क्या ये प्यार कोई मतलब होता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है जो प्यार की विश्वास को चकनाचूर कर दिया। लोग कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन जब इस अंधा प्यार में